नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं हिमाचल की बात लेकर। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन आपको हिमाचल की बात के बारे में जरूर बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या बातें चल रही हैं और क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में घटित हो रहा है, क्या क्या अहम खबरें हैं हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए हिमाचल की बात की शुरुआत करते हैं। तो हिमाचल की बात में सबसे पहले खबर की बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। जैसा कि सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी के साथ अब उपचुनावों को लेकर कार्यकर्ता और पार्टियों में भी काफी ज्यादा चहल पहल शुरू हो गई है। और अगर बात करें यहाँ पर उपचुनावों को लेकर जुब्बल कोटखाई की, तो वहां पर भाजपा में बगावत के बीच मंत्री विधायक भी मंच से अब चिंता जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल उन्हें वहां देखने को मिल रहा है वो उन्हें काफी चिंताजनक लग रहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में भाजपा में जो बगावत के सुर वहां पर देखने को मिले हैं, या फिर यूं कहें कि चेतन बरागटा ने अपने हक के लिए वहां पर जो निर्दलीय के तहत नामांकन भरा है, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जो वहां पर नामांकन भरा है, या उनके हक की बात कहें या फिर इसे भाजपा पार्टी के साथ बगावत की बात कहें, तो जिस तरह से वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, तो आपको जानकारी दे दें कि जो कल कार्यक्रम रहा वहां पर बीते दिन रविवार के दिन जो कार्यक्रम रहा, तो उसमें भाजपा प्रत्याशी नीलम सराई को जुब्बल कोटखाई से भाजपा की तरफ टिकट दी गई है। तो वहां पर कार्यक्रम के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और मंत्री विधायक भी पहुंचे हुए थे। और आपको इसी के साथ जानकारी दे दें कि वहां पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी थे। और वहां बात करें भाजपा के जो नेता है गोवर्धन जस्टा, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो इसी के साथ अगर बात करें वहां पर जिस तरह से वहां कार्यक्रम चल रहा था, प्रचार का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से अभी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद जनता के बीच में जाकर जनता को रिझाने का काम किया जा रहा है और जनता से अपने हक में वोट मांगे जा रहे हैं। तो कल कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिला वहां पर कि मंत्री जो है कार्यकर्ताओं को देखकर खुश नहीं थे, जहां पर उन्होंने मंच से चिंता जताई कि अगर कार्यकर्ता में जोश नहीं होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होगा, तो पार्टी जीत हासिल कैसे करेगी। तो इसी बीच आपको बता दें कि विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफी मुरझाए हुए लग रहे हैं, उनके जो चेहरे हैं वो काफी मुरझाए हुए लग रहे हैं, काफी मायूस लग रहे हैं। ऐसा क्यों है ये नहीं जानते, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश होना जरूरी है, ताकि कार्यकर्ता अगर गर्मजोशी के बीच जनता के पास जाएंगे और जनता को मुद्दे बताएंगे, जनता से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए समर्थन जनता का मिल सकता है। लेकिन अगर कार्यकर्ता ही इस तरह से चिंतित और मुरझाए हुए चेहरे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। तो इसी बीच कई मंत्रियों और अगर बात करें विधायकों की, तो उन्होंने काफी ज्यादा चिंता जाहिर की है। और कुछ ने ये भी कहा कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता है जो बातें इधर से उधर कर रहे हैं, तो अब अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस तरह की बातचीत पार्टी की हो रही है। और मंत्री जो है खुले मंच से जहां पर प्रचार करने गए हैं जनता के बीच, वहां से अपने ही कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कोसते और उनकी नाराजगी को दूर करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से जुब्बल कोटखाई में लोगों ने उम्मीद की थी कि भाजपा पार्टी से शायद नरेंद्र बरागटा जी के बेटे चेतन बरागटा जी को वहां पर टिकट मिल सकती है, लेकिन वैसा नहीं हुआ और वहां पर कुछ और ही देखने को मिला। तो इसी बीच अगर बात करें तो अब प्रचार का दौर जिस तरह से शुरू हो चुका है, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मंडी में ये कहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का जो जिम्मा है वो आप सराजी छोकरे पर छोड़ दीजिए। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं और मुख्यमंत्री जो है खुद जनता के बीच में जाकर उपचुनावों के लिए अपील कर रहे हैं वोटिंग की। इसी के साथ अगर आपको जानकारी दे दें तो जो कल जुब्बल कोटखाई में हुआ, तो वहीं कहीं ना कहीं भाजपा के नेता गोवर्धन जस्टा ने मंच से ये भी कहा कि नरेंद्र बरागटा कौन थे, उन्हें कौन जानता था या उनकी क्या पहचान थी, सब मैंने ही उन्हें दिया है। तो इस तरह के बयान भी अब मंत्रियों के सामने आ रहे हैं कि नरेंद्र बरागटा जी को कौन जानता था, या फिर किस उनके बयान जो है इस तरह के सामने आ रहे हैं, उन्हें जो है मैंने ही बनाया है, जनता के बीच में उनकी पहचान मैंने बनाई है, या फिर उन्हें लोगों की पहचान नहीं थी तो वो करना भी मैंने ही सिखाया है। तो इस तरह के बयान भी कुछ उनके सामने आए हैं। तो इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर हमारे पास ये है कि मंडी पहुंचे स्टार प्रचारक की लिस्ट में कन्हैया कुमार भी शामिल है कांग्रेस के। तो जब वो राजीव शुक्ला जी के साथ मंडी पहुंचे सेरी मंच पर, तो एबीवीपी के छात्रों ने वहां पर गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें कन्हैया कुमार पहले
किसी और पार्टी के लिए समर्थन करते आए हैं, आज तक जेएनयू में जिस तरह के वो नारे और जिस तरह से हक मांगते आए हैं, तो अब कहीं ना कहीं एबीवीपी के छात्रों ने जैसे ही वो सेरी मंच पर प्रचार के लिए पहुंचे तो गो बैक के नारे लगाना वहां पर शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कन्हैया कुमार राजीव जी के साथ आए थे वहां पर, तो वहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को तंज कसना और भाजपा सरकार पर, केंद्र और स्टेट की सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया, जिसको लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वहां से गो बैक के नारे लगाए और उसके बाद वो कार्यक्रम के लिए कुल्लू की तरफ चले गए। इसी तरह आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से कन्हैया कुमार ने कहा कि मंडी से दिल्ली तक सेब तो पहुंचता है और टूरिस्ट दिल्ली से हिमाचल तो पहुंचता है, लेकिन हिमाचल का सेंटर से हिमाचल में विकास नहीं पहुंच रहा है। कुछ इस तरह के तंज उन्होंने कसे हैं वहां पर। और इसी के साथ अगर आपको बता दें तो उन्होंने पेट्रोल पंप पर कहा कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सिरिंज से हमारा ब्लड निकाल रहा हो, क्योंकि जिस तरह से रोजाना दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, उसको लेकर उन्होंने यहाँ पे भी तंज कसा है। और उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस के ही काम को फीता। तो उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ मंडी पहुंच के उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने वहां पर प्रचार किया है, पार्टी के लिए चुनाव मांगा है, क्योंकि मंडी जो सीट है वो लोकसभा सीट है और लोकसभा सीट पे वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह जी वहां पर चुनाव मैदान में उतरी हैं और भाजपा की तरफ से ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी उतरे हैं वहां पर। तो इस तरह का दौर जो है देखने को मिल रहा है। आप अंदर खाते क्या चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जनता को एकत्र करने के लिए और जनता का समर्थन पाने के लिए उन्हें बताया जा रहा है कि किस पार्टी ने अभी तक क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं। इसी के साथ अगर अगली खबर की बात करें तो जैसा कि जब नरेंद्र बरागटा जी की बेटी चेतन बरागटा जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है, वो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद थी कि उनके पिताजी के बाद टिकट शायद उन्हें ही मिलेगी और वो मैदान में उतरेंगे तो भाजपा के लिए वहां से चुनाव में लड़ेंगे और टिकट उनको मिलना संभव था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हाईकमान की लिस्ट आई तो चेतन बरागटा जी का नाम वहां पर नहीं था, वहां पर नीलम सराइक जी का नाम था, तो जिसको लेकर उनमें काफी रोष और मंच पर वो रोते हुए भी दिखाई दिए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शायद पार्टी उन्हें वहां पर टिकट देने को तैयार होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया है और अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जनता से अपील की है कि अब मैं लड़ाई में आगे तो आ गया हूं, आप लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन मुझे अकेले मत छोड़ देना इस लड़ाई में। और जिस तरह से समर्थन मांगा जा रहा है पब्लिक से, तो उन्होंने इस लड़ाई में जनता का साथ मांगा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने ये पोस्ट भी डाली है कि लड़ाई में आगे निकल चुका हूं, अब यहाँ पर मेरा साथ मत छोड़ना। तो इसी के साथ आज की खबर की बात करें, जो खबर है बच्चों के लिए काफ़ी खुशी भरी खबर है, क्योंकि लंबे समय बाद जो है आज 8वीं से 12वीं के बच्चे जो है स्कूल आएंगे और उनकी नियमित कक्षाएं लगेगी, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बच्चों के जो स्कूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बंद हो गए थे, बार बार खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, लेकिन अब फिर से स्कूलों में ज़्यादा बच्चों की चहल पहल देखने को मिलेगी, क्योंकि 8वीं से 12वीं तक के बच्चे आज स्कूलों में आने वाले हैं। जो बार बार बंद हो रहे थे, कहीं ना कहीं अब राहत की सांस बच्चे लेंगे, क्योंकि जिस तरह से कक्षाएं लगने वाली हैं अब नियमित तौर पर कक्षाएं लगेगी। अगर बात करें 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए तो शेड्यूल तैयार किया गया था 3-3 दिन का, कि 3 दिन बोर्ड की परीक्षाओं वाले बच्चे आएंगे और 3 दिन जो है नॉन बोर्ड की परीक्षाओं वाले बच्चे आएंगे। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि 8वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूलों में आएंगे और यही उम्मीद करते हैं कि अब कोरोना के मामले जो है सामने ज़्यादा ना आए, तीसरी लहर की बात जो की जा रही थी वो भी ना आए और इसी तरह जो जीवन पटरी पर आ रहा है धीरे धीरे वो वैसे ही चलता रहे और बच्चों के स्कूल भी जल्द पूरी तरह से लगने शुरू हो जाएं। बाकी बच्चे जो घरों में बैठकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनकी कक्षाएं भी स्कूलों में जाकर ही लगना शुरू हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं लगाने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आती हैं। कभी सिग्नल प्रॉब्लम रहती है तो कभी बैटरी इशू, लाइट का इशू रहता है और जिस तरह से अभी ठंड आने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा कट्स वगैरह लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को झेलनी पड़ती हैं और पेरेंट्स भी अब कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं। कभी बच्चे के जिनके घरों में 1 से 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं उन्हें पढ़ा पाना एक साथ उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो अब बड़े बच्चे जो है स्कूलों में आना शुरू हो गए हैं। 8वीं से 12वीं के बच्चे जो है अब स्कूलों में आएंगे। इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं तो कालका शिमला एनएच के किनारे से जो कब्जे थे वो हटना शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें तो 3 महीने दिए गए थे इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा कि जितने भी एनएच के किनारे रेडी फड़ी वाले लोग हैं उन्हें वहां से हटाया जाए और एनएचएआई ने भी हाईकोर्ट में ये अपील डाली थी कि कार्य में बाधा पड़ती है जिस तरह से लोग यहाँ पर अपनी रेडियाँ या खोखे लगाकर बैठे होते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि अब जिस तरह से भी नोटिफिकेशन आई थी या फिर प्रशासन जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया था, तो बीते दिनों से जो है लोगों को खोखे और अपनी वहां से रेडियां हटाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब ये हटना शुरू हो चुके हैं और जल्द ही हट जाएंगे, क्योंकि इससे जो रेडी धारक हैं वो भी परेशान
हैं, लेकिन हटना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से एनएच के काम चले हैं या फिर हाई कोर्ट के डिसीजन सामने आए हैं, तो उसके बाद जो है रेडी वाले वहां से हटना शुरू हो गए हैं। तो आज की हिमाचल की बात में मुख्य खबरें यही थी जिसके बारे में आपको जानकारी दी। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ में हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम पसंद दिया वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी, धन्यवाद।